हाल ही में एक ऐसी खबर ने सुर्खियां बटोरी जिसने भारत, रूस और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े किए। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि रूस और पाकिस्तान ने कराची में सोवियत युग के एक पुराने स्टील प्लांट को फिर से शुरू करने के लिए 2.6 अरब डॉलर की एक बड़ी डील पर हस्ताक्षर किए। यह स्टील प्लांट 1970 के दशक में सोवियत संघ ने न केवल डिजाइन किया था बल्कि इसके लिए भारी भरकम फंडिंग भी प्रदान की थी। उस समय यह प्लांट पाकिस्तान की औद्योगिक प्रगति का एक प्रतीक माना जाता था, लेकिन आज ये खंडर में तब्दील हो चुका है और इसके आसपास केवल जंग और बेकार पड़े ढांचे बचे हैं। पाकिस्तानी मीडिया की ओर से इस डील को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए। कहा गया कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू करेगा, लेकिन रूस ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। मॉस्को ने इन खबरों को अफवाह करार देते हुए इसे भारत के साथ अपने ऐतिहासिक और मजबूत रिश्तों को नुकसान पहुंचाने की एक सुनियोजित साजिश बताया। रूस का कहना है कि ऐसी खबरें केवल सनसनी फैलाने और क्षेत्रीय कूटनीति में तनाव पैदा करने के लिए उड़ाई गई। इस खबर का समय भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। इस हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें आतंकियों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई की गई। इस दौरान रूस ने भारत का खुलकर समर्थन किया। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने का पूरा अधिकार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी और भी गहरी हुई। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया की ओर से इस डील की खबर को रूस ने न केवल फर्जी बताया बल्कि इसे भारत के साथ अपने रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश के रूप में देखा। रूसी मीडिया संस्थान स्पुतनिक ने इस मामले की ओर प्रकाश डाला। स्पुतनिक इंडिया की एक विस्तृत रिपोर्ट में कहा गया कि रूस और पाकिस्तान के बीच 2.6 अरब डॉलर की डील की खबरों में कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं है। हाँ, यह सच है कि रूस और पाकिस्तान के बीच कुछ सामान्य कूटनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर किसी डील के होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। स्पुतनिक ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन खबरों को बढ़ा चढ़ाकर और सनसनीखेज तरीके से पेश किया। इस दावे की शुरुआत एक एशियाई समाचार आउटलेट निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट से हुई थी, जिसने इस डील की बात को प्रमुखता से उठाया। लेकिन यह जानना जरूरी है कि निक्केई एशिया को 2022 में रूस में प्रतिबंध कर दिया गया था। रूसी अधिकारियों ने इस रिपोर्ट को अतिशयोक्तिपूर्ण और सनसनी फैलाने वाला करार दिया। एक रूसी अधिकारी ने शुक्रवार को बयान दिया कि यह किसी व्यक्ति की अतिशयोक्तिपूर्ण खबर है जो सनसनी खेज तरीके से भारत के साथ रूस के रिश्तों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे प्रकरण से एक बात साफ है, खबरों की सच्चाई को आज के दौर में परखना बेहद जरूरी है। रूस ने न केवल इस डील की खबरों को सिरे से खारिज किया बल्कि भारत के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत करने का भरोसा दिलाया। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अफवाहें और गलत सूचनाएं कितनी आसानी से तनाव पैदा कर सकती हैं। तो निष्कर्ष यह है कि रूस और पाकिस्तान के बीच 2.6 अरब डॉलर की डील की खबर पूरी तरह निराधार है। रूस ने इन दावों को सिरे से नकार दिया है और भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने की बात दोहराई है। हर खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता जांचना जरूरी है ताकि हम सनसनी और अफवाहों के जाल में ना फंसें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।